नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की। कौन कौन सी सीट पर कौन कौन से लोकसभा प्रत्याशी उतरने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं और ऐलान भी हो गया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं और ऐलान भी हो चुका है। ज्यादातर लोगों की निगाहें हैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर। कुछ लोगों का यह मानना है अभी भी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन में आएगी, लेकिन सारी संभावनाओं पर बहन कुमारी मायावती जी ने पानी फेर दिया है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। तो आपकी क्या राय है, अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो कितनी सीटें जीतेंगे? आप कमेंट करके बताइएगा और मैं लिस्ट बताता हूं। लिस्ट में नाम भी बता रहा हूं, परिचय भी बता रहा हूं, कौन कौन से कैंडिडेट होंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को सही लोकसभा प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, मीडिया पे आप देख रहे होंगे, ये भी कहा जा रहा है कि सपा के बागियों को कुछ को टिकट दिया जाएगा और भाजपा के बागियों को टिकट दिया जाएगा, संपर्क साधा जा रहा है। तो कहने का मतलब, देखो, कहने को लोग चाहे जो कहें, लेकिन मैं जो लिस्ट आपको बताने जा रहा हूं यहां पर स्पष्ट रूप से मैं बताऊं तो मैंने लगभग 17 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं, जिसमें से कुछ घोषित भी हो चुके हैं, बताने जा रहा हूं। और 2024 एक महत्वपूर्ण चुनाव है बहुजन समाज पार्टी के लिए। जितने भी सर्वे आए हैं अभी तक 0 सीट दे रहे हैं सर्वे। अब कितनी सीटें आएंगी वो भविष्य बताएगा, लेकिन अगर गठबंधन में आ जाती हैं, अभी भी टाइम है, तो इनका कहीं ना कहीं इनका भी फायदा होगा और गठबंधन का भी फायदा होगा। तो मैं आपको लिस्ट बताता हूं। मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर 42% मुस्लिम हैं और 18% दलित हैं, यानी कि मायावती जो हैं अधिकतर मुसलमानों को टिकट देने वाली हैं। अधिकतर मुसलमानों की टिकट देंगी मायावती, अगर अकेले लड़ेंगी तब भी। और आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो टिकट इन्होंने दे दिया है, इरफान सैफी को दे दिया है। इरफान सैफी कौन है? नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, आप समझ सकते हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं। नगर पालिका के चेयरमैन हैं, यानी अध्यक्ष हैं, और निर्दलीय चुनाव लड़के चुनाव जीते हैं। और 2024 में यहां पर बीएसपी ने इनको टिकट दिया है। बीएसपी अभी तक मुरादाबाद की लोकसभा सीट जीत नहीं पाई है कभी। तो समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी के एसटी हसन का कब्जा है इस सीट पर, एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है। तो यहां पर इरफान सैफी को दे दिया गया है टिकट। इरफान सैफी अपनी तैयारी में जुट गए हैं, घोषित भी हो चुका है। अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, इनका बहुत विरोध भी हुआ बसपा के द्वारा ही, बसपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। और ये कौन है? गाजियाबाद डासना के निवासी हैं। इनकी पत्नी बागे जहां डासना नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं। तो आप समझ सकते हैं बेगम जहां होगा, बेगम जहां। और यहां पर 2009 में राशिद अलवी और 2019 में दानिश अली अमरोहा लोकसभा सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। तो सपा कांग्रेस की गठबंधन से दानिश अली एक बार फिर लोकसभा का चुनाव यहां से लड़ सकते हैं। तो अभी तक बहरहाल औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, ऐलान हो जाए तो आप मान लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, इनको भी टिकट हो चुका है, इनका टिकट फाइनल हो चुका है, घोषित भी हो चुका है, मिल चुका है। सहारनपुर लोकसभा सीट की मैं बात करूं, सहारनपुर लोकसभा सीट पर माजिद अली का टिकट फाइनल हो चुका है और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं। 2016 में जिला पंचायत अध्यक्ष, बड़ी हस्ती होती है जिले में, पूरे जिले में जितने भी विकास कार्य होते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष की देखरेख में होते हैं, यानी कि सांसद विधायक से बड़ा ही माना जाता है विकास कार्यों को, विकास निधि को जो होती हैं सांसद विधायक से बड़ा ही माना जाता है। तो सहारनपुर, तो आप समझ सकते हैं माजिद अली, इनको टिकट मिल चुका है। और मैं आपको बता दूं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से, जहां से विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है, अभी घोषित नहीं हुआ है, सदर विधानसभा के पूर्व विधायक, जब बहन जी की सरकार थी 2007 से लेकर के 2012 तक, पूर्व विधायक संजय त्रिपाठी
का टिकट फाइनल हो चुका है, घोषित होना बाकी है, घोषित हो जाएगा। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से यहां लड़ने जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इन्होंने अभी 22 में भी लड़ा था और इन्होंने 12 में भी लड़ा था, मतलब 7 में तो लड़े थे, जीते थे, 12 में भी लड़ा था, 17 में भी लड़ा था, लगातार चुनाव हार रहे हैं, फिर भी टिकट मिला है। और ये भी कहा जाता है बसपा ऐसे किसी को टिकट नहीं दे देती, लोग कहते हैं, आरोप भी लगता है, विपक्ष वाले भी लगाते हैं। और जहां तक कहीं ना कहीं सभी लोग यही आरोप लगाते हैं कि पैसा लेकर के टिकट दिया जाता है। बहरहाल हमें नहीं जानकारी है पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो टिकट लेने वाले की तो लंबी लाइन लग जाएगी, लेकिन लोग कहते हैं कि पैसा लेकर टिकट दिया जाता है, यानी कि पार्टी फंड में कुछ दान करना पड़ता है। इसके बारे में हम अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आरोप लगातार बीएसपी के ऊपर लगते रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट से गुड्डू जमाली लड़ने वाले थे, जिन्हें सपा ने अपने पाले में ला लिया और उनको एमएलसी बना दिया। अकबर अहमद डंपी पूर्व सांसद रहे हैं, इनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है, घोषित होना बाकी है, जल्द ही घोषित हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद पीलीभीत से पूर्व मंत्री अनीश अहमद का भी टिकट फाइनल हो चुका है, पीलीभीत से फूल बाबू के नाम से इनको जाना जाता है, इनका टिकट फाइनल हो चुका है, इनका भी टिकट जल्द ही घोषित हो जाएगा। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति का टिकट फाइनल हो चुका है और जल्द ही घोषित हो जाएगा। लालगंज सीट से घनश्याम चंद्र खरवार का टिकट घोषित, मतलब फाइनल हो चुका है, बीएसपी के बड़े नेता रहे और इनको टिकट फाइनल हो चुका है, बीएसपी कैडर में काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं इनका भी टिकट फाइनल हो चुका है, घोषित होना बाकी है, घोषित हो जाएगा। नगीना लोकसभा सीट से गिरीश चंद्र का टिकट फाइनल है और इनको टिकट मायावती देंगी। यहाँ पर एक खबर ये भी आ रही है कि अपने किसी बाबा भीमराव अंबेडकर के रिश्तेदार को भी टिकट यहाँ मिल सकता है। यहाँ से वैसे चंद्रशेखर रावण लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, हो सकता है सपा कांग्रेस के गठबंधन का उनको सहयोग भी रहे। घोसी से जमाल साहब हैं, घोसी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, 36,000 वोटों के अंतर से इन्होंने चुनाव जीता था। घोसी 2019 में बहुजन समाज पार्टी घोसी भी जीती थी, लालगंज भी जीती थी, नगीना भी जीती थी, तो आप समझ सकते हैं घोसी सीट भी अरशद जमाल नाम है इनका टिकट फाइनल हो चुका है, घोषित होना बाकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरठ से मुनकाद अली बसपा के बड़े नेता हैं, इनका भी टिकट फाइनल हो चुका है। संभल से हाजी रिजवान का टिकट फाइनल हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं। जालौन से लाला अहिरवार, इनका टिकट फाइनल हो चुका है। और कन्नौज से नौशाद अली का टिकट फाइनल हो चुका है। और अंबेडकर नगर या अयोध्या से विश्वनाथ पाल लड़ेंगे, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके अलावा लखीमपुर खीरी, डुमरियागंज, मतलब ज़्यादातर मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा बसपा में, कुछ बैकवर्ड को भी दिया जाएगा 10-15 टिकट तक, और कुछ टिकट ब्राह्मणों को भी दिया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही 2007 में बसपा को बहुत तगड़ी वोट से चुनाव जिताया था और बसपा की सरकार बनी थी, सबसे ज़्यादा विधायक मुस्लिम और ब्राह्मण ही थे। तो आप समझ सकते हैं बसपा के ऊपर तमाम आरोप भी लगते रहते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बसपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक करके अब प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। बसपा भी अपने पत्ते खोलना शुरू कर चुकी है। आपकी क्या राय है बसपा को लेकर के? अपनी राय प्रकट करें। इस वीडियो में इतना ही।